डियर, आज लैब 1 है हमारी और हम परफॉर्म करेंगे गेट्स उसमें बाय यूजिंग आईसी 7400। ये आईसी है जो हम यूज़ करेंगे और जो गेट्स हमने परफॉर्म करने हैं वो है आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, एक्स और गेट। ठीक है, नैंड गेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये आईसी नैंड गेट की है। अब सवाल ये है कि आईसी के थ्रू हम क्यों कर रहे हैं और यही आईसी क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखें, आर गेट को परफॉर्म करने के लिए इसकी अपनी अलग से आईसी होती है, एंड गेट की अलग है, नॉट गेट की अलग है और एक्स और की अलग है। लेकिन अगर हम 7400 आईसी जो 2 इनपुट नैंड गेट की आईसी है इसको अगर यूज़ करें तो दो गेट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सल गेट हैं, नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है, तो यहाँ हम नैंड गेट को यूज़ करेंगे और आगे इसकी मैथमेटिक्स भी देखेंगे, सर्किट भी देखेंगे कि नैंड गेट से आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट कैसे बनता है, और इवन एक्स और गेट भी इसी सेम एक ही आईसी को यूज़ करेंगे, इसके कम्बिनेशन डिफरेंट करेंगे तो हम ये सारे गेट्स बना सकते हैं इसी नैंड गेट से। वो तो नेक्स्ट में आएंगे। यहाँ पे इस पिक्चर डायग्राम में सिंपल सिर्फ ये दिखाया गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि ये हमारे पास जो आईसी है ये यहाँ पे इसका एक ब्लैक सिंबल होगा, वहाँ से हम पिन नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये पिन नंबरिंग 1 है, इसी तरह ये 7 है, फिर इधर मुड़ जाएंगे, ये 8 होगी अप टू 14। ठीक है, ये ऐसे लगाई जाएगी, ये मिडल में आधा हिस्सा इसका इधर होगा और हाफ पार्ट इधर होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ वो ये कि इसकी जो 7 है वो आप ग्राउंड कर देंगे और इसकी जो 14 है उसको आप वीसीसी दे देंगे। ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगी। बाकी जो पिन्स हैं, ठीक है, 2 3 1 2 3 4 5 6 और 8 9 10 11 12 और 13, ये किन कामों के लिए, या इसके अंदर क्या है, गेट्स किस तरह होंगे नैंड गेट, ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके से हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है सिंपल। अगर नैंड गेट ये 2 इनपुट्स हैं जैसे 1 और 2 पे, और 3 जो है ना वो आउटपुट के लिए यूज़ की गई है, उसके साथ ये एलईडी लगाई गई है रेजिस्टर्स के थ्रू। और जो इनपुट्स होती हैं ये यहाँ पे जो यूज़ किया गया ये की है, इसे 0 और 1 दिया जा सकता है। ठीक है, 1 का मतलब 5 वोल्ट, ये 6 वोल्ट जो डीसी सप्लाई यहाँ पे होगी वीसीसी, और इधर करेंगे तो ये ग्राउंड के साथ, तो ये 0 1 इन 2 इनपुट्स के साथ आप दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे ये मैंने डायग्राम ऐड की है कि आप लोग जब परफॉर्म करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आईसी कैसे यूज़ होगी। अब देखते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, ताकि हम नेक्स्ट गेट्स की तरफ जाने से पहले। ये इंटरनल स्ट्रक्चर 7400 का नहीं है, इसमें छोटी सी मिस्टेक है, वो आप देख लें, वो मैं करेक्ट भी कर देता हूँ। इसमें देखें जी, 7 को हमने ग्राउंड कर दिया था, 14 को हमने वीसीसी दे दी। इसमें 4 गेट्स हैं, 1 2 3 और 4। ये जो पिन नंबर 1 और 2 है, कि पहला जो नैंड गेट है 2 इनपुट वाला, ये उसकी इनपुट्स हैं, और अगर आप एक गेट यूज़ करते हैं तो उसकी आउटपुट 3 होगी। यहाँ पर ये गलत बनाया गया है, 4 और 5 ये इनपुट्स हैं। ठीक है, और 6 जो है वो आउटपुट है। इसी तरीके से ये भी गलत बनाया गया है, इसमें 8 जो है वो आउटपुट है, 9 और 10 ये इनपुट्स हैं, ये वाला ठीक है। 11 जो है वो आउटपुट होगी, 12 और 13 ये इनपुट्स होंगे। तो ये 4 गेट्स हैं। ये अब आपको पिन नंबरिंग याद हो जानी चाहिए कि आप ऐसे जाएंगे और फिर आप यहाँ से ऐसे इसको रीड करेंगे। तो ये पिन नंबरिंग याद हो कि कौन कौन से गेट्स, कौन कौन सी उनकी इनपुट्स हैं और कौन सी आउटपुट्स हैं, क्योंकि बाद में हम सिर्फ जस्ट ये पिन नंबरिंग लिखेंगे। तो इस आईसी को यूज़ करेंगे तो इसके अंदर 4 नैंड गेट्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद अब हम थोड़ी सी थ्योरी या मैथमेटिक्स देखेंगे कि हमारे पास जो गेट्स हैं, सपोज कर लें, इनसे नैंड गेट कैसे बनता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है नॉट गेट, एंड और आर गेट, तो इसको हमने नैंड गेट से कैसे बनाना है तो 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले मैं जूम कर लेता हूँ नॉट गेट को। नॉट गेट की अगर टेबल देखें तो आपको पता है कि उसके एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ठीक है,
अगर 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 हो जाएगा। ये इसका सिंबल है। लॉजिक भी सीधी सी है। अब हम क्या करेंगे कि हम पहला नैंड गेट लेंगे, पिन नंबर 1 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 इनपुट्स की बजाय एक इनपुट्स ले लेंगे। वो इनपुट वाली वायर 1 या 2 में से किसी एक के साथ अटैच कर लें और आउटपुट जो है वो हम पिन नंबर 3 से लेंगे। तो जो आप यहाँ पे देंगे, ए दिया है वो यहाँ ए बार की सूरत में आ जाएगा। यहाँ 0 देंगे आप तो 1 आ जाएगा, 1 देंगे तो आउटपुट पे 0 आ जाएगा। क्लियर है बात? बहुत आसान है। तो इस फॉर्मेट से आप ये समझ लें कि इन्वर्टर है नैंड गेट का, ठीक है। तो इससे आप ये नाट गेट है, ये इक्वल है एक दूसरे के, ठीक हो गया। आप इस वे से नैंड गेट को यूज़ करेंगे तो ये एज आ नॉट गेट यूज़ होगा जी। उसके बाद हम सेकंड आ जाते हैं, एंड गेट। यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब एंड गेट की अगर आप टेबल बनाएं तो ए बी और x इक्वल टू ए एंड बी, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हों, तो ये टेबल भी आपको पता ही है, 0 0 या ये 1 हो या ये 1 हो, ये 0 या ये दोनों 1 हो। ए एंड बी ये उस टाइम होगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ 1 आएगा, बाकी सब के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इसकी आउटपुट है। इसकी 2 इनपुट्स हैं, ये डी टाइप, ये इसका सिंबल है। हमने नैंड गेट से ये वाली क्वेश्चन जनरेट करनी है मैथमेटिकली भी। देखें आप, अगर मैं ऐसे करूं कि मैं एक सिंपल नैंड गेट ले लूं, ये वाला फर्स्ट, और इसकी 2 इनपुट्स ए और बी, ठीक है। ए और बी ये दोनों ओपन रखूँगा क्योंकि इस पर 1 और 0 कोई भी ऑप्शन दी जा सकती है, और आउटपुट लूँगा 3 से। तो एक नैंड गेट ए और बी बबल का मतलब है हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी बार। ये 3 जो है ये मैं 4 और 5 को जोड़ के ये वायरस के साथ जोड़ दूँ, 4 या 5 में से किसी एक के साथ, ठीक है, और आउटपुट लूँगा 6 के साथ। अब एक बार ये इसका ऑलरेडी है, एक इस नैंड गेट की वजह से बार आएगा, दूसरे की वजह से ये ए बी डबल बार आ जाएगा। ये से कैंसिल होगा तो आपका रिज़ल्ट बन जाएगा ए बी। तो इसका मतलब है इस फॉर्मेट से अगर आप 2 नैंड गेट यूज़ करेंगे तो इक्वल होगा एंड गेट के। देखें इसका रिज़ल्ट भी ए बी है और ये सिंपल ये भी रिज़ल्ट ए बी है। तो इसका मतलब है आपने ये चीज़ इस फॉर्मेट से आप हासिल कर सकते हैं जी। थर्ड हमारे पास आर गेट है, ठीक है, उसकी टेबल आपको पता है। अब हम उसकी इक्वेशन है a प्लस बी, ये हम कैसे हासिल करेंगे जी। ये वाली चीज़ हासिल करनी है, उसका तरीका ये है कि आप ऐसे करें कि आप a और b को अलग अलग लगाएं एज अ इन्वर्टर, यानी नैंड गेट नंबर 1, नैंड गेट नंबर 2, ठीक है, और नैंड गेट नंबर 3। 3 नैंड गेट यूज़ होंगे। अब इसकी पिन नंबर 1 और 2, ठीक है, ये एक के साथ जोड़ें, यानी एज अ इन्वर्टर नैंड गेट लें, तो इसकी आउटपुट होती है 3। यहाँ से आंसर आ जाएगा ए बार, ये बार आ गया। और इधर से जो है ना आप 4 और 5 इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको बी इनपुट वायर के साथ अटैच कर दें और आउटपुट लेंगे 6 के साथ, तो ये आ जाएगा बी बार। फिर 3 को आप जोड़ दें 9 के साथ और 6 को जोड़ दें 10 के साथ, ये वाली वायर, ठीक है, 10 के साथ जोड़ दें और आउटपुट लें 8 के साथ। तो आपके पास यहाँ से ए बार है और यहाँ से बी बार है, तो इसको सॉल्व भी करें अगर ए बार बी बार, ये दोनों इनपुट्स हैं और नैंड गेट की वजह से वो टोटल के ऊपर बार आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई भी होंगे। तो इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा ए डबल बार, आधा हिस्सा इसके साथ आ गया और डॉट प्लस में चला जाएगा, बी डबल बार, ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा ए प्लस बी। ये देखें ये आर गेट है ये वाला। इसका मतलब अगर आप इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं इस तरीके से कि पहले जो इनपुट्स हैं उनके इन्वर्टर ले लें, उनको नेक्स्ट गेट के साथ नैंड गेट के साथ अटैच करेंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा आर गेट के, ये इक्वलेंट हो गया। तो इस तरीके से अगर नैंड गेट आप जोड़ेंगे 3, तो आपको जो रिज़ल्ट है वो ए प्लस बी मिलेगा, जो कि आर गेट है। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स जो ज़्यादा है हमारे पास वो है एक्स आर गेट की। तो पहले ये समझेंगे कि एक्स आर गेट बनता कैसे है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम आप लोगों ने किया हुआ होता है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जी ए, यहाँ मैं बना रहा हूँ बी, यहाँ मैं ले रहा हूँ ए बार, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बी बार, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए और बी बार। इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगा और फिर मल्टीप्लाई करवाऊँगा ए बार और बी को, ठीक है। फिर इन आखिरी 2 को मैं ऐड कर दूँगा, इन 2 को, ये बन जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी।
ये जो लास्ट में आपके पास इक्वेशन आई है ना, ये आपके पास एक्स और गेट की है। पॉसिबल ऑप्शंस आपको पता ही है, यहाँ पे आप बना लें। या तो ए और बी दोनों ज़ीरो होंगे अगर दो वेरिएबल्स हैं, या ये ज़ीरो ये वन, ये वन ये ज़ीरो, या ये दोनों वन होंगे। अब ए बार लें तो आप इनको उल्टा कर दें, ये वन आ जाएगा, ज़ीरो की जगह वन आ जाएगा, वन की जगह ज़ीरो और उस वन की जगह भी ज़ीरो। बी बार लेना है तो ये वन, ये ज़ीरो, ये वन और ये ज़ीरो। अब ए बी बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं जी, ए बी बार, तो ये बन जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, ज़ीरो वन मल्टीप्लाइड बाय वन, वन लास्ट फिर ज़ीरो आ गया। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय वन, इन दो को, तो ये आ जाएगा ज़ीरो फिर वन फिर ज़ीरो और फिर लास्ट वाला फिर ज़ीरो। अब आप इन दोनों को ऐड करें, जो ये इक्वेशन नज़र आ रही है आपको ये वाली, तो ये आ जाएगा ज़ीरो वन वन ज़ीरो। तो अब आप सिर्फ ये स्टार्ट में देखें ए बी को और ये वाला हिस्सा छोड़ दें, आप ये बना लें, लेकिन आपने एंड पे देखना है। एंड पे देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यानी कोई आपसे ये पूछे कि इसकी लॉजिक क्या है, कि जब इनपुट्स डिफरेंट है, इनपुट्स डिफरेंट है तो आउटपुट वन है, और जब इनपुट्स सेम है, इनपुट सेम है तो आउटपुट ज़ीरो है। ठीक है, और ये इस इक्वेशन के थ्रू आप हासिल कर सकते हैं, इसलिए हमने सारा पलंदा दरमियान वाला किया। तो ये इक्वेशन जो है ना हमने एंड नैंड गेट से बनाएंगे, उसमें सारे नैंड गेट हो लेकिन एंड पे जो है ना वो लॉजिक ये वाली बने, तो ये आपका एक्स आर गेट होगा। और यहाँ मैंने इसकी लॉजिक भी आपको बता दी है जी। तो एक्स आर गेट के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया गया है, इसकी मैथमेटिक्स भी साथ देख लेंगे हम। क्या किया गया है, नैंड गेट लिया पहला, इसका आंसर आ गया ए बी होल का बार, फिर यहाँ से बी से एक वायर खींची गई, इसको ए बी होल बार से मल्टीप्लाई करवाया गया, यहाँ से ए बी होल बार और यहाँ से बी, और यहाँ से यही ए बी होल बार यहाँ पे भी आ गया, और इधर से लिया गया ए, इन दोनों को नैंड गेट से मिलाया गया तो ये चीज़ आ गई, इन दोनों को मिलाया गया नैंड गेट के साथ तो ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, और ये फिर अगेन दोनों नैंड गेट के साथ यहाँ मिलेंगे, तो एंड पे जो इक्वेशन है वो ये वाली नहीं चाहिए। अगर प्लस के बाद सर्कल लगा लें ए एक्स, ये वही इक्वेशन जो हमने ऊपर बनाई थी, आप यहाँ पे ये इक्वेशंस नहीं लेंगे। अब वो मैं यहाँ मैथमेटिकली सॉल्व कर देता हूँ कि ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व हुई हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जी, आप क्या लेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो आपके पास यहाँ पे हिस्सा आया हुआ है ये वाला, इसको अगर गौर से देखें तो ये वाला हिस्सा, तो ये अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तब भी ठीक है, इधर भी आप इसको देख सकते हैं। इस हिस्से को आपने सॉल्व करना है, इस हिस्से को। ठीक है, अब अगर इसका आप यहाँ पे अंदर वाला बार लेते हैं या बाहर वाला, जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहें, अगर आप जैसे उसने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि अंदर वाला जो बार है ना उसको उसने तोड़ा तो ये बन जाएगा ए बार बी बार, और यहाँ पे भी तोड़ा तो ये क्या बन गया ए बार बी बार। यही दोनों जो हैं इनके ऊपर फिर बार आएगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फिर मल्टीप्लाई होना है। तो मैं पहले ये वाली क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये आ रहा है जी ए, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये क्वेश्चन आ रही है जी ए बार प्लस बी बार होल का बार। ठीक है, और नैंड गेट की वजह से मैं डॉट लगाऊंगा, और फिर ये वाली क्वेश्चन बी ए बार प्लस बी बार। ठीक है जी, और इसके ऊपर भी क्या है, टोटल के ऊपर बार है। ठीक है जी, अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, और उसके बाद ये जो इन्वर्टर है ये वाला, ये टोटल बार ऊपर आएगा यहाँ पे। अब आप इसको अगर तोड़ते हैं तो ये जो डॉट है आपका ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे ये डॉट प्लस में जाता है तो ये टूटेगा, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो आप रिमेनिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बार।
अब ये ए बार से मल्टीप्लाई होगा तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम बुलियन रूल्स ये 0 आ जाएंगे, तो ए जो है ना वो सिर्फ बी बार से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से बच जाएगा ए बी बार प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए बार के साथ, तो यहाँ बच जाएगा ए बार बी बार से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आपका लास्ट रिज़ल्ट है जो कि इक्वल है ए एक्स आर बी के, और यही हमने क्वेश्चन में एक्स आर गेट में देखा था। तो इसका मतलब है अगर आप एक्स आर गेट को इस तरीके से इन 4 नैंड गेट के साथ जोड़ेंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो एक्स आर गेट का मिलेगा जो टेबल में मैंने आपको बताया था जी। तो ये आपके 4 गेट्स थे। सर्कल में अगर आपने लगाना है इसमें सर्किट के अंदर, तो ये मैंने थोड़ा सा ये नॉट गेट मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये आप अगर देखना चाहें ये देखिए पिन नंबर 1, ठीक है, ये की है, इससे 0 1 दिया जा सकता है, और 2 इन दोनों को मैंने जोड़ा हुआ है, और ये पिन नंबर 3 से आउटपुट ली हुई है, ये एलईडी लगी हुई है। ठीक हो गया जी। अब आप अगर इसको 1 देंगे तो यहाँ 0 रहेगा, और अगर आप इसको यहाँ 0 देंगे यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये आपका नॉट गेट हो गया अगर आपने वहाँ पे लगाना है। इसी तरीके से ये यहाँ पर मैंने आर गेट लिया हुआ है, ठीक है। आर गेट में क्या था हमारे पास कि पहले 2 इन्वर्टर बनाने हैं आपने, तो मैंने ये देखें ये जो येलो कलर है ये वाला 1 और 2 इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हमारे पास एक इनपुट बन गई, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर है ये 4 और 5 इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 4 और 5, ठीक है, ये दूसरी इनपुट बन गई, ये यहाँ पे लगा दी और ये मैंने यहाँ पे लगा दी। अब मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, एक ए है और एक बी है, इनकी वैल्यू 0 1 मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। और फिर मैंने इन दोनों को कहाँ से जोड़ना है आप देख लें, एक को मैंने जोड़ दिया 9 के साथ और एक को मैंने जोड़ दिया 10 के साथ। अब जो लास्ट आउटपुट है वो मैं 8 से लूँगा, ये देखें ये 8 से, ये वाली वायर ये रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी के साथ जुड़ी हुई है, बेसिकली 8 जो है ना वो एलईडी के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा आर गेट, नैंड गेट को अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये आपने आर गेट इस वे से परफॉर्म करना है, ठीक हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये आपको एज देगी, और लास्ट में जो है ये मैंने यहाँ पर एक्स आर गेट जो है वो भी शो किया, वो भी एक आईसी से परफॉर्म हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर, और ये लैब नंबर 1 थी।